दोस्तों पता नहीं आप लोग इस चीज़ को अभी तक समझ पाए नहीं समझ पाए, लेकिन इंडिया में 5G को लेके काफ़ी ज़्यादा वॉर चल रही है अभी जियो और एयरटेल के बीच में। वोडाफोन तो अभी भूल जाइए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का दूर दूर तक नाम नहीं है, लेकिन एयरटेल और जियो के अंदर काफ़ी तगड़ी वॉर चल रही है। सबसे पहली वॉर इस चीज़ को लेकर चल रही है कि भाई जो सब्सक्राइबर हैं वो हमको बढ़ाने हैं अपने अपने 5G के लेकर, क्योंकि अगर 5G सब्सक्राइबर जिसके ज़्यादा हो जाएंगे ना उसका ARPU ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो पहली वॉर तो ये है। उसका दूसरी वॉर ये है कि जितने हो सके उतने ज़्यादा सिटी में सबसे पहले 5G सर्विस को लॉन्च कर दिया जाए। और उसके बाद में तीसरी वॉर जो कि अभी उतनी शायद आपको ना दिख रही है, जो कि है प्राइस को लेकर, क्योंकि अभी अनलिमिटेड दे रहा है कंपनीज। जो जियो है वो अपनी पहले से ही अनलिमिटेड सर्विस दे रही है 5G की, लेकिन अब एयरटेल अभी बोल दिया कि जो अगर आप 239 या उससे ऊपर कोई भी रिचार्ज कराएंगे तो आप अनलिमिटेड एयरटेल का 5G यूज कर सकते हैं। तो बात करेंगे आज इसी सबके बारे में। अगर आप लोग भी हैं एयरटेल और जियो के सब्सक्राइबर, या फिर अगर आप वोडाफोन आइडिया के भी हैं, तो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरी देखिएगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। 2016 तक इंडियन की जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके अंदर इतनी सारी टेलीकॉम कंपनीज थी ना भाई, इतने सारे नेटवर्क ऑपरेटर्स थे भाई, क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। लेकिन जब 2016 के अंदर जियो ने कदम रख दिया इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, जिसके बाद में टेलीकॉम सेक्टर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। और डिस्टर्बेंस इस हद तक चला गया कि काफी कंपनीज बंद हो गई दोस्तों। कुछ कंपनीज टिकी रही, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया एयरटेल। तो बस अब यही कंपनीज बची हैं जिसके अंदर भी आइडिया और वोडाफोन ने मिलकर मर्ज कर लिया आपस में, वो VI हो चुकी है। और अब बात करें तो सिर्फ 3 ही कंपनी बचती है प्राइवेट, और एक BSNL है गवर्नमेंट जो है। तो यहाँ पे 2016 के अंदर जियो ने आके सबका खेल बिगाड़ ही दिया था। अब इसके बाद में जियो ने ये भी अनाउंसमेंट कर दिया कि हम जो अपने 5G के प्लान्स हैं ना, वो जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे 30% सस्ता ही रखने वाले हैं। तो ये भी काफी कमाल की बात है, यानी कि जियो ने ये यहाँ पे इशारा दे दिया है कि हमारे जो 5G के प्लान्स हैं वो भी बहुत सस्ते होने वाले हैं। हालांकि अभी तो अनलिमिटेड चल रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें पूरे देश में 5G लॉन्च होने की डेडलाइन की, तो जियो ने यहाँ पे बोला है कि हम दिसंबर 2023 तक देश के सभी हिस्सों में, यानी कि पूरे देश के अंदर 5G सर्विस को लॉन्च कर देंगे। और एयरटेल ने बोला है कि हम मार्च 2024 तक अपनी 5G सर्विस को पूरे इंडिया में लॉन्च कर देंगे। वैसे दोनों कंपनीज काफी तेजी से लगी हुई है अपनी 5G सर्विस को लॉन्च करने में, लेकिन बात करें अगर जियो की तो वो भी एयरटेल से आगे चल रहा है। अब इस कड़ी में देखिए, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया अगर होती तो कहीं ना कहीं जो दोनों कंपनीज हैं, अगर बात करें हम जियो या एयरटेल की, तो दोनों के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टेंस बैंस तो क्रिएट होता। दोनों कंपनी को कम से कम ये तो रहता कि हमें तीसरे बंदे से भी लड़ना है। लेकिन यहाँ पे वोडाफोन आइडिया तो साफ साफ बिल्कुल अलग हो चुकी है, तो उसका तो बिल्कुल आप भूल ही जाइए, उसका तो कहीं नाम ही नहीं है। अगर बात करें अभी के टाइम की, तो दोनों कंपनीज अनलिमिटेड दे रही है अपनी 5G डाटा को। पहले जियो दे रही थी अपने 5G डाटा को अनलिमिटेड वेलकम ऑफर के अंदर, लेकिन अब एयरटेल ने भी अपने 5G डाटा को अनलिमिटेड कर दिया। तो दोनों कंपनीज का यहाँ पे भाई कोशिश यही है कि कैसे भी करके अपने जो यूजर्स हैं उन तक 5G पहुंचाया जाए, उनको 5G में अपग्रेड कराया जाए। और एक बार जब लोग अनलिमिटेड डाटा यूज करना स्टार्ट कर देंगे 5G का, फिर उसके बाद प्लान आएंगे तो वो भी उनको चार्ज कराना ही पड़ेगा। कराना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी होगी एयरटेल की या फिर जियो की 5G सर्विस की, 5G स्पीड की। तो जिसके बाद में वो लोग 4G शायद मुश्किल ही चलाएंगे, वो लोग 5G ही चलाएंगे। तो जैसे लोग 5G पे शिफ्ट होंगे तो कंपनी का ARPU 100% बढ़ने वाला है। और जब कंपनी का ARPU बढ़ता है तभी जाकर कंपनी थोड़े से मुनाफे में आती है। और यही कहानी रही थी वोडाफोन आइडिया की, जिस वजह से आज वो लॉस में है। लॉस में क्या, वो कर्ज में डूब गई है, क्योंकि उसका ARPU बहुत ज्यादा खराब है। 135 रुपए उसका ARPU का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी कि वोडाफोन आइडिया के जितने भी कस्टमर्स हैं, है ना, उसमें हर बंदा 135 रुपए का रिचार्ज करा रहा, तो उसको बोलते हैं ARPU। जबकि बात करें अगर एयरटेल की और जियो की, तो उनका ARPU काफी अच्छा, लगभग 200 रुपए के आसपास है अप्रोक्स। तो यहाँ पे काफी पीछे है वोडाफोन आइडिया, उसका ARPU 150 के लगभग ही नहीं है दोस्तों। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 300 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे 5G के इंडिया के अंदर, यानी कि 300 मिलियन लोग यूज करने लग जाएंगे 5G को। लेकिन अभी जो ये नंबर है वो 20 से 25 मिलियन है। तो 2025 में बहुत तेजी से ग्रोथ बढ़ने वाली है इन सब्सक्राइबर्स की, यूजर्स की। और यहीं पे अगर वोडाफोन आइडिया भी होता ना, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी ग्रो कर जाती है अगर उसका 5G लॉन्च हो जाता है, क्योंकि इस टाइम लोग काफी ज्यादा 5G में स्विच कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मान लीजिए जिस जगह पे जियो का और एयरटेल का 5G लॉन्च नहीं है, क्योंकि अभी सिटीज वाइज लॉन्च किए जा रहे हैं, पूरी स्टेट में लॉन्च नहीं किए जा रहे। हर स्टेट के अंदर कुछ सिटीज हैं जिनमें लॉन्च किया जा रहा है। तो अगर जिन सिटीज के अंदर जियो का या फिर एयरटेल का 5G नहीं है, अगर वहां पे वोडाफोन आइडिया अपना 5G लॉन्च कर देती ना, तो यहाँ पे एक सब्सक्राइबर बेस काफी ज्यादा अच्छा बन जाता वोडाफोन आइडिया का भी। और कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा सब्सक्राइबर अपनी तरफ खींच लेती। लेकिन अब यहीं पे जियो और एयरटेल पहले से ही अपने सब्सक्राइबर्स को, मतलब वोडाफोन आइडिया सब्सक्राइबर को भी खींच रही है अपनी तरफ। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, उनके एरिया में मान लीजिए लॉन्च हो गया 5G, तो क्या कर रहे हैं, उनके पास अगर वोडाफोन आइडिया की सिम भी है, तो अपना एयरटेल या जियो जिसके 5G लॉन्च हुआ है उसमें अपना नंबर पोर्ट करा रहे हैं और मजे ले रहे हैं अनलिमिटेड 5G के। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, जब तो उसका 5G लॉन्च नहीं होता। और पता नहीं कितना ही टाइम लगने वाला है उसके 5G को लॉन्च होने में। अगर यहाँ पे बात करें हम जियो और एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के प्रीपेड और पोस्टपेड कस्टमर्स के बारे में, तो अगर बात करें जियो की, तो जियो के जो टोटल कस्टमर है, सब्सक्राइबर बेस है, वो 430 मिलियन कस्टमर्स का है। लेकिन यहाँ पे जो उसके पोस्टपेड कस्टमर है वो 5% से भी कम है। और अगर बात करें यहाँ पे एयरटेल की, तो एयरटेल का जो सब्सक्राइबर बेस है 332 मिलियन सब्सक्राइबर्स का है, लेकिन उसका जो सब्सक्राइबर पोस्टपेड सब्सक्राइबर बेस है वो लगभग इसका 6% है। वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर बेस 228.6 मिलियन सब्सक्राइबर का है, लेकिन वहां पे उसका जो पोस्टपेड सब्सक्राइबर बेस है वो 10% का। तो यहाँ पे पोस्टपेड के मामले में जो वोडाफोन आइडिया है वो थोड़ा सा ऊपर है इन दोनों से। दोस्तों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी इंडिया में जो हर एक पर्सन है, हर एक कस्टमर है, वो यूज कर रहा है 20 GB डाटा पर मंथ। लेकिन 2025 तक ये बढ़ के हो जाएगा 28 से 30 GB। तो ये सारा होने वाला कमाल 5G की वजह से। और अभी 5G की वजह से ना, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है, जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, लोग काफी ज्यादा डाटा कंज्यूम कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स
के ऊपर, क्योंकि उनको अनलिमिटेड 5G मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कंपनीज हैं बहुत जल्दी कुछ खेल को बदलने वाली हैं। जियो और एयरटेल जो है वो ही आगे तक बनी रहेंगी। अब अगर वोडाफोन आइडिया लॉन्च भी करती है, क्योंकि देखिए इतनी जल्दी तो लॉन्च होगा नहीं, क्योंकि उनको भी इक्विपमेंट वगैरह बाय करने हैं। हाँ, लेकिन न्यूज़ आई है कि 2000 करोड़ रुपए का उनको प्रमोटर्स जो है फंड देने वाले हैं, लेकिन अब वो पता नहीं कब तक मिलेगा, कब तक इक्विपमेंट वो बाय करेंगे, कब तक उन्हें 5G को लॉन्च करेंगे। तब तक की कंपनीज काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी होंगी और वोडाफोन आइडिया के पास बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी यार कि वो इनसे उनके 5G कस्टमर खींच के अपने पास लाएं, क्योंकि जो अभी 4G कस्टमर है वोडाफोन आइडिया के वो जा रहे हैं इनके पास। और क्या आपको लगता है कि वोडाफोन आइडिया इतना पावर रखती है कि वो इन कंपनीज के 5G सब्सक्राइबर को अपनी तरफ खींच लेगी? हाँ, अगर प्राइस उसने थोड़े से ज़्यादा कम कर दिए जियो, क्योंकि जियो कह रहा है कि हम अपने 5G प्लान जो हैं अपने कंपटीटर से 30% कम रखेंगे, तो इसका मतलब जियो सबसे कम रखने वाला है। और अगर वोडाफोन आइडिया जियो से भी कम रखता है तो जाके शायद वोडाफोन आइडिया के पास इन दोनों कंपनी के कस्टमर आ सकते हैं 5G वाले। लेकिन यहाँ पे ये उम्मीद भी बहुत कम है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कंपनी का जो ARPU है वोडाफोन आइडिया का वो बहुत कम है और इसको बढ़ाने के लिए कंपनी को प्लान्स महंगे करने होंगे और हो सकता है कंपनी 5G प्लान्स महंगे ही लॉन्च करे। अगर महंगे होंगे तो पता नहीं कस्टमर क्यों ही वापस जाएगा वोडाफोन आइडिया के पास में 5G यूज़ करने, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं जियो और एयरटेल का 5G जो कि अच्छे नेटवर्क के साथ उनको मिल रहा है, तो कस्टमर बिल्कुल ही नहीं जाएगा वोडाफोन आइडिया के पास में। तो अगर यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को जिंदा रहना 5G की रेस में, तो बहुत जल्द भाग लेना होगा इस रेस का, क्योंकि अभी कंपनी ने भाग ही नहीं लिया, अभी पार्ट ही नहीं लिया इस रेस में, पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, बिल्कुल अलग ही बैठी है। अभी यहाँ पे दौड़ रहे हैं सिर्फ जियो और एयरटेल। अब देखने वाली बात होगी जीतता कौन है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा चालाकी से काम कर रही है, सबसे ज्यादा चतुराई से काम कर रही है जियो, क्योंकि उसको पता है कि जितनी तेजी से उसका 5G नेटवर्क अलग अलग सिटीज में फैलेगा इंडिया के, लोग क्या करेंगे, उनके पास अगर जियो है तो अनलिमिटेड 5G चलाएंगे, उनके पास जियो नहीं है और उनकी सिटी में 5G लॉन्च हो चुका है, उनके पास 5G फोन है, तो डेफिनेटली या तो एक नई सिम लेंगे जियो की या फिर एक अपनी सिम को पोर्ट करा लेंगे जियो के अंदर। तो यहाँ पे जियो बहुत चतुराई से खेल रहा है, हालांकि एयरटेल उसके पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जियो अभी फर्स्ट नंबर पे चल रहा है। तो दोनों कंपनीज यहाँ पे वोडाफोन आइडिया सब्सक्राइबर को भर भर के तोड़ रही हैं और हो सकता है BSNL सब्सक्राइबर भी टूट रहे जा रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि BSNL के अंदर तो 4G भी नहीं आया अभी। तो बहुत ज़्यादा तगड़ा नुकसान होने वाला है और वोडाफोन आइडिया को और BSNL को तो पहले से ही हो रहा है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कौन सी कंपनी बाजी मारती है और देखते हैं कस्टमरों को कितना फायदा मिल पाता है, क्योंकि जब 3 कंपनी होंगी ना रेस के अंदर तभी जाकर कस्टमर्स को फायदा होगा, वरना अगर ड्यूओपोली हो गई दोनों कंपनीज की तो कस्टमर की तो भाई बैंड ही बजने वाली है। बहुत महंगे रिचार्ज आपको मिलने वाले हैं आगे फ्यूचर में देखने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और आपको क्या लगता है कि कितना प्राइस हो सकता है 5G सर्विसेज का जियो का और एयरटेल का? क्या 4G से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा या फिर काफ़ी ज़्यादा प्राइस होने वाला, क्योंकि अभी लोगों को दब के आदत पड़ चुकी है 5G चलाने की। हालांकि मैं नहीं चला रहा हूँ, मेरे फोन में पहले तो चल ही नहीं रहा 5G यार, क्योंकि MI 10 आई है, कंपनी ने बोलता 5G चलेगा, लेकिन जियो का 5G नहीं चल रहा। एयरटेल का 5G शायद चल सकता है, मेरे पास एयरटेल की सिम है नहीं, तो दिक्कत यही है बस। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग 5G यूज़ कर रहे हैं एयरटेल का या फिर जियो का, और आप दिन में कितना डाटा यूज़ कर रहे हैं 5G के थ्रू और स्पीड कैसे आ रही है, कमेंट करके बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद आई लाइक शेयर जरूर कर देंगे आप लोग, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस टाइप की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।